रामलीला मंडली में और कमेटी वहाँ पर है सर, रामलीला उत्सव समिति अलग है। मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर स्ट्रक्चर बन चुका था, लेकिन उसमें किसी का ध्यान नहीं था। लेकिन सरजू राय जी ने वह बीड़ा उठाया कि वह मंदिर का जीवन उद्धार हो रहा है। लेकिन इतने बड़े विशाल मंदिर को पुनरुत्थान करने के लिए, उसको सही से रख रखाव करने के लिए फंड की ज़रूरत है, कॉन्ट्रैक्टर की ज़रूरत है और आर्किटेक्ट की ज़रूरत है। इतना आसान नहीं है। सभी व्यवस्था को देखने का काम एक ही व्यक्ति के ऊपर जाता है, वह विधायक, पूर्वी सिंहभूम के विधायक सरजू राय जी है। और उसके साथ इस टीम में बहुत अच्छे आर्किटेक्ट भी हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी हैं और एक एक समस्या का समाधान किया जा रहा है। मंदिर पूरी तरह साफ़ सुथरा कर दिया गया है, वॉशिंग कर दिया गया है, लक्ष्मी नारायण मंदिर की पूजा अर्चना कर दिया गया है। अब बात हो रही है कि इतने भव्य मंदिर को बनाने के लिए फंड कैसे करके आएगा, मैन पावर की कैसे करके आएगा, और इतने बड़े मंदिर की बनवाने के लिए टेक्नोलॉजी भी चाहिए, क्योंकि आसान नहीं है इस मंदिर को पुनरुद्धार करने के लिए। तो हम सरजू राय जी से बात करते हैं कि वर्तमान में मंदिर को अगर देखा जाए परसेंटेज के हिसाब से, तो कितना परसेंटेज काम हो चुका और कितना परसेंटेज बाकी है? मंदिर के ऊपर का ढांचा 80% से अधिक बन गया है और जो भीतर में काम होता है वो सारा काम बाकी है। बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, ये सारे काम भी बाकी हैं। दूसरा, ये मंदिर 1992 से बंद पड़ा है, बड़ा हिस्सा इसका जर्जर हो गया है, उसको फिर से तोड़ के बनाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से देखिए तो 50% काम हुआ है, 50% काम करना बाकी है। हम लोग लगे हैं, जिनको इसके भीतर बैठना है उन्हीं के ऊपर हम लोगों ने जिम्मेदारी डाल दिया है कि इसकी व्यवस्था कैसे होगी, फंड कैसे आएगा। नलिन जी हैं, आर्किटेक्ट हैं, नलिन गोयल जी हैं, इनके जिम्मे सारा काम है। डिज़ाइन बनाएं, ज़रूरतें बताएं और ज़रूरत के हिसाब से हम लोगों के पास जा रहे हैं कि भाई कई खंडों में इतने काम करने की ज़रूरतें हैं। कोई एक श्रद्धालु, धर्मपरायण व्यक्ति या संस्था इतने काम को कर दे, तो हम लोग अभी मंदिर के लिए किसी से भी कोई चंदा नहीं वसूल रहे हैं, बल्कि हम उनको तैयार कर रहे हैं कि मंदिर के 50 काम होंगे, इस 50 काम में 50 व्यक्ति एक एक काम लेकर इसको पूरा करा दें। तो विस्तार से नलिन जी ही इसके बारे में बताएंगे। हम लोगों की तो भावना है, और भावना कैसे मूर्त रूप लेगी उसके बारे में बेहतर जानकारी नलिन जी दे सकते हैं। कोई सहयोग करना चाहते हैं तो कोई प्लेटफॉर्म है कि वो कुछ दान दक्षिणा दे सके? नहीं, अभी तक क्राउड फंडिंग के लिए या बड़े पैमाने पर लोगों से हम आग्रह करें, मांगे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तक कोई अकाउंट भी नहीं खुला हुआ है। मंदिर में नलिन गोयल जी ज़रूरतें बता रहे हैं कि मंदिर के इस हिस्से में ये काम है, इस काम में इतना धन लगेगा। तो जो व्यक्ति समर्थ हैं, जिनके मन में धर्मपरायणता है, श्रद्धालु हैं, हम लोग एक एक करके उनके यहाँ जा रहे हैं कि भाई इस हिस्से का एक काम है, आप करा दीजिए। प्रतिमा बनानी है, उसके लिए व्यवस्था हो गई है। मंदिर का गर्भगृह बन रहा है, उसके लिए व्यवस्था हो गई है। और बाहर में जो पुट्टी पेंटिंग करनी है, उसकी भी व्यवस्था हो गई है। करीब 6-7 लोगों ने कहा है कि हम अमुक काम करा देंगे। तो नलिन जी जैसे ही सारी व्यवस्था का आकलन करके एस्टिमेट बना कर देते हैं, तो वैसे वैसे हम लोगों के पास जाएंगे कि आप ये काम करा दीजिए। एक तरह से हम लोग काइंड में काम करा रहे हैं, कैश नहीं किसी से ले रहे हैं। और मंदिर के संचालन के लिए ज़रूरत होगी तो जब लक्ष्मी नारायण जी के संगमरमर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे सामर्थ्य के बाहर ये काम हो रहा है, तो उन्हीं लोगों से आग्रह करेंगे। जो 1 दर्जन लोग चुने जाएंगे वही लोग तय करेंगे हम कैसे फंड इकट्ठा करें। उसमें से ही कहेंगे आप अकाउंट खोल दीजिए, सब कर दीजिए। तो ये सारा काम वही लोग करेंगे जो अभी आरंभिक तौर पर इसमें निर्माण के काम में अपना योगदान कर रहे हैं। यह कोई चिंता नहीं है, लक्ष्मी जी खुद ही धन की देवी हैं, उनको हम बैठा रहे हैं, तो व्यवस्था करेंगे। कहाँ से आएगा? ऐसे लोग मिलते जाएंगे
और लोग जानेंगे समझेंगे कि हम लोग मंदिर इस तरह से बना रहे हैं कि हम लोग नगद में कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, तो बहुत सारे लोग अपने से भी जिम्मेदारी उठाने के लिए आएंगे कि बताइए किस हिस्से का काम हम करा दें। तो यही स्वरूप है इसका, और इसी स्वरूप के आधार पर हम लोग मंदिर खड़ा करना आर्किटेक्ट जी जिससे बात करते हैं कि यह आर्किटेक्ट बनाने में अभी कितने समय लगेगा और इसमें क्या क्या चीज़ अहम है जो देखने की चीज़ है। नमस्कार। पहली बार मैं जब ये मंदिर देखने आया था तो इसकी भव्यता देख के मैं अचंभित हो गया था, कम्प्लीटली एस्टॉनिश्ड। इतना अच्छा, इतना बड़ा मंदिर हमारे जमशेदपुर में है और इसके बारे में किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं थी। ये हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सरजू राय सर का, इन पूरी कमेटी का, कि आपने ये कार्यभार उठाया और इस मंदिर को अब हम लोग जमशेदपुर को दे रहे हैं, झारखंड को दे रहे हैं, देश को दे रहे हैं। इसमें ये जो मंदिर बना है सर, ये उड़ीसन स्टाइल में बना है। उड़ीसा में आपका जगन्नाथ मंदिर के जो स्टाइल है उस स्टाइल में ये पूरा मंदिर बना है। आगे गोपुरम, बहुत भव्य गोपुरम बना है। ये गोपुरम जो स्टाइल है ये साउथ इंडियन स्टाइल में है। उसके बाद ध्वज स्तंभ है और जो बीच में आपको ध्वज स्तंभ पिलर दिख रहा है, और फिर हमारा अर्ध मंडप है, फिर मंडप है, और फिर गर्भगृह है। उस स्टाइल में जो हमारा प्राचीन मंदिर का बनाने का स्टाइल था उसी स्टाइल में ये पूरा मंदिर बना है। और देयरफॉर इतने दिन तक बिना किसी के देखभाल किए इतना अच्छे कंडीशन में ये मंदिर है। ये इसी की भव्यता है कि यहाँ पर कुछ एनर्जी ऐसी है जो अभी तक है, इतने दिन रहने के बाद भी, 300 साल यहाँ पर बिना कुछ हुए फिर भी इतना अच्छे से खड़ा है ये मंदिर। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और हम लोग अब इसका काम है, हम लोग को इसको भव्य बनाना, इसको ख़त्म करना। और उसके लिए हम लोग कारीगर उड़ीसा से, क्योंकि ये उड़ीसन स्टाइल का मंदिर है, तो हम लोग उड़ीसा से कारीगर लाएंगे जो कि प्लास्टर में और पत्थर में कार्विंग करके इस मंदिर को कंप्लीट करेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले फेज़ 1 में हम लोग गर्भगृह है जहाँ पर मेन मूर्ति की स्थापना होती है, वहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसका गर्भगृह में जो संगमरमर लग रहा है वो भी हम लोग ने लोकली परचेज़ किया है और हमारे मिस्त्री भी लोकल हैं। बट हम लोग चाह रहे हैं कि पहले गर्भगृह का काम करके हम लोग प्राण प्रतिष्ठा कर दें और लक्ष्मी जी और नारायण जी को हम लोग यहाँ पर स्थापित कर पाएँ। जैसे ही स्थापित होगा तो इस जगह की एनर्जी मेरे हिसाब से हज़ारों गुना बढ़ जाएगी। और जैसे ही एनर्जी जब बढ़ती है तो कोई भी जगह में जब वो रेडिएट करती है तो लोग अपने आप उससे आकर्षित होकर आते हैं, और उसके बाद मेरे हिसाब से फंड की कमी नहीं होगी। ये जो मंदिर है आपने देखा, कितना इनका लाइफ होगा? सर मेरे हिसाब से 100-200 साल कुछ नहीं होने वाला है, उसके बाद फिर भगवान के ऊपर है। सर इसको ये क्योंकि पत्थर नहीं है, ये क्योंकि कंक्रीट का मंदिर है, ये इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि पहले प्राचीन समय में पत्थर के मंदिर बनते थे। पत्थर की लाइफ कंक्रीट की लाइफ से कई गुना ज़्यादा होती है। ये क्योंकि सीमेंट और कंक्रीट से बना है तो कंक्रीट की लाइफ इटसेल्फ 80 से 100 साल बताई जाती है। बट क्योंकि ये इस स्टाइल में बना है कि मेरे हिसाब से और 50-100 साल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सर, ये मंदिर पूरा बन जाने के बाद इसका नज़ारा अब कैसे मंदिर होगा, कितना भव्य होगा? कोई भी हमारे जो देवस्थान हैं और जो हमारे पूरे देश में जो हमारे ये हैं मंदिर के स्थल हैं उससे कम नहीं होगा, किसी भी हालत में कम नहीं होगा। चलिए, आपने अनेक मंदिर देखा, अनेक मंदिर आपने तीर्थ स्थान किया होगा, लेकिन यह जमशेदपुर की मंदिर है जो केबुल कंपनी के अंतर्गत आता है। कभी इनका इतिहास में नाम था बिरला मंदिर, लेकिन अभी लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से है। गूगल मैप्स में भी ये अब लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम पे जाना जाता है। ये हम लोग ने गूगल मैप्स में भी चेंज कर दिया है। और ये मंदिर, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा अपनी तरफ से, ये मंदिर और ये काम हमारी तरफ से श्रमदान है। तो दान की जो बातें हैं वो हम लोग, जैसे पुराने ज़माने में होता था जब पैसे नहीं होते थे तो बार्टर सिस्टम बोला जाता था, जहाँ आप एक चीज़ लेते हो एक चीज़ देते हो। यहाँ पर आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपका हमको दान चाहिए। जहाँ नारायण और लक्ष्मी स्वयं विराजमान है उसमें आप सहयोग कीजिए। सहयोग का मतलब यह नहीं है कि अर्थ, सरजू राय जी ने अर्थ नहीं किसी से मांगा और अर्थ सबसे सहयोग ही कर रहे हैं। और यह इतिहास में दर्ज होगा, इतने भव्य मंदिर में आप भी कुछ ना कुछ ज़रूर सहयोग कीजिए। जब तक इस मंदिर को बनाने के लिए अभी लगता है कि सर कम से कम 1 साल या 6 महीना कम से कम लगेगा। आस्ते आस्ते बहुत कुछ बन चुका है और यह मंदिर को आप आइए और आने के बाद झारखंड का पर्यटन स्थल और इतिहास में भारत में यह भव्य पर्यटन स्थल में गिनती जाएगा। कल तक जो केबुल टाउन जो एरिया था बहुत ही आर्थिक दृष्टिकोण से कंपनी के बंद होने के कारण बहुत दुखदायी था, लेकिन यह मंदिर जिस प्रकार
बन रहा है, आने वाले में पर्यटन दृष्टिकोण से सबसे अधिक रेवेन्यू देने वाला भी स्थान रहेगा और धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ सबसे अधिक धार्मिक पर्यटन स्थान भी होगा। और यह काम सरजू राय जी अपने टीम के साथ दिन रात लगे हुए हैं और हमारा भी अनुरोध है कि आप इसमें कुछ ना कुछ सहयोग कीजिए। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव को पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जो